खोसो साहब ने एक तो हैरदीन रोड का जिक्र किया है। परसों मैंने जनाब स्पीकर साहब इसी मौजूद ऐवान में वो सारी फिगर दी थी कि कितनी रोडें हमारी डैमेज हुई, कितनी हमने बहाल कर दी। इस वक्त कोई 32 रोडों के करीब जो है ना, वो फिगर आपने दे दिया जी। 32 रोडें बाकी हैं जिन पे हम तेज़ी से, उसकी वजह भी ये है कि ख़ास करके इनके इलाका बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं, तो वो पानी अभी तक खड़ा है। जैसे जैसे पानी उतर रहा है हम उस पर काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह मैं अपने मोअज़्ज़ज़ दोस्त को यकीन दिलाता हूँ कि आइंदा अल्लाह ताला करम करेगा, जैसे ही पानी उतरेगा ये सारी चीज़ें हम CNW के हवाले से। और मैं ये भी बताता चलूँ, इन्होंने ख़ुद मेंशन किया कि 50 लाख वो जो रूटीन में हमने भेजे हैं, हर डिस्ट्रिक्ट को भेजे हैं। यहाँ पे इस डिपार्टमेंट को, क्योंकि मैं इसका मिनिस्टर हूँ, जनाब स्पीकर साहब आपको दाद देनी चाहिए कि हमारे अफसर्स ने ठेकेदारों से उधार पे काम करा के, हमने वाहिद डिपार्टमेंट है CNW जो अभी तक वही 50 लाख के अलावा हमने एक पैसा भी सूबाई हुकूमत से नहीं लिया। मिसाल के तौर पर कोयटा 5 करोड़ का कर्जदार है, फलाना है, बहुत सारी डिटेल है। तो इंशाअल्लाह इस पे हम बहुत जल्दी ये रोडें हम बहाल कर देंगे। कच्ची कनाल रोड का जो इन्होंने जिक्र किया है, बिल्कुल सही फरमाया इन्होंने कि हैवी हमारी अगर कैपेसिटी 40 टन की है या 60 टन की है, वहाँ पे 100 टन 120 टन का वो मटेरियल या मशीनरी ले जाते हैं जिससे रोडें डैमेज हो रही हैं। तो उस सिलसिले में मेरे इल्म में लाया गया है पहले भी, तो मैं इस पे ये कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह इस पे कोई अच्छा सा हम ये करेंगे कि या तो वो विद इन द लिमिट जो उसकी रोड की है वो ट्रैफिक उस पर लाएँ। अगर वो हैवी लाएँगे तो उनको एडवांस में जो डैमेज होती है उसके पैसे उनको जमा करने पड़ेंगे। अदरवाइज़ हम मुतलका डिप्टी कमिश्नर या उनके हवाले से उन पे के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और तीसरा इन्होंने जिक्र किया PDMA का। पहली बात तो ये है कि मैं सलाम पेश करता हूँ अपनी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ को, चाहे वो पाक आर्मी थी या FC थी या लेवीज़ थी या पुलिस थी। उन्होंने इस जो बहरान है, आप समझे कुदरती आफात थी, इसमें अपनी जानें कुर्बान करके, आपके सामने है जनाब स्पीकर साहब के एक लेफ्टिनेंट जनरल, दूसरा मेजर जनरल, ब्रिगेडियर साहबान ने इसी पे अपनी इसी धरती के लिए, इस बलूचिस्तान के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया, शहादत का रुतबा हासिल किया। तो मैं सल्यूट पेश करता हूं अपनी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज को जो आज तक दिन रात इस बीमारियों में, इस अजाब में लोगों की खिदमत कर रहे हैं। मेरे पास वो डिटेल तो नहीं है, खाली हमारे हेलीकॉप्टर्स और इसके नेवी के, एयरफोर्स के और आर्मी के कि कितनी फ्लाइट्स और किस किस लोगों को इन्होंने रेस्क्यू किया है। अब आती है बात कि PDMA एक महदूद उसका सिलसिला है। जहाँ तक मुमकिन हो सका PDMA ने टेंट भी पहुँचाए, तरपालें पहुँचाई, सामान पहुँचाया। फूड आइटम महदूद वसाइल में होते हुए जितना हम कर सकते हैं हम कर रहे हैं। लेकिन मैं शुक्रिया अदा करता हूँ NDMA का और NGOs का कि वो दिन रात जितनी भी जिसकी बसात है वो कर रहे हैं। और इंशाल्लाह मैं मोअज़्ज़ज़ दोस्त को ये यकीन दिलाता हूँ। शुक्रिया केतरान साहब। बस 1-2 मिनट तो हम इंशाल्लाह इसको ये करेंगे। बाकी जैसे असगर साहब ने फरमाया है कि सैलाब में बहुत ज़्यादा नुकसान हुए, बेशक बिल्कुल आप सही फरमाए। मेरे इलाके में मेरी ज़िंदगी की तारीख में मैंने कभी नहीं देखा कि 2 नदियाँ आपस में मिल गई। इस हद तक आए, लोगों के जितने भी कुएँ थे या ट्यूबवेल थे वो ख़त्म हो गए। तो हमने तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को ऑर्डर दे दिया कि गैर जानिबदार कोई सियासत कोई चीज़ नहीं होगी। जिसके नुकसान हुए उसकी सर्वे हमने दिन रात हमारे जो इंतज़ामिया है वो कर रही है। जैसे ही सर्वे की रिपोर्टें आती जाएंगी, जैसे कि मैंने परसों कहा था कि खाली 4 खरब रुपए का तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो तबाह हुआ है, पुलें, रोड और बाकी चीज़ें, उसके लिए हमें चाहिए। आपको पता है कि 120 अरब 190 अरब का हमारा बजट है और 120 अरब उसमें डेफिसिट है। तो उस पर हम करा रहे हैं इंशाल्लाह जितनी जल्दी हो सका, क्योंकि ख़ासकर ज़मींदार फुटपाथ पे आ गया है। वो जो कर्जे उसने वो आगे मंडी से उठाए हुए थे वो कर्जे भी उसके आ गए, फसल भी तबाह हो गई, नए के लिए उसको बीज चाहिए, ज़मीनें। तो हम कर रहे हैं इसमें। मैं ये बड़े इससे फ़ख्र से कह सकता हूँ, फ़ख्र तो अल्लाह की ज़ात करे
कि कल ही वज़ीर आला साहब ने 15 अरब रुपए की सब्सिडी का ऐलान कर दिया है कि जहाँ जहाँ पे हम बीज की सूरत में, क्योंकि वो मंडी और वो जो सिस्टम होता है आप भी उसी में हम भी उसी में सब ये, तो ताकि कम से कम थोड़ा बहुत जितना हम कर सकते हैं ज़मींदारों के लिए इनिशियली 15 अरब रुपए की सब्सिडी बीज की सूरत में, हल की सूरत में, ट्रैक्टर, तो वो हमने किया है। तो इंशाल्लाह मैं दोस्तों को ये यकीन दिलाता हूँ कि इतना ही दर्द मेरे दिल में है जितना उनके में है, इतना ही दर्द मेरे वज़ीर आला के महसूस कर रहा है। हाँ, एक चीज़ है कि हमने डे 1 से कहा कि हम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे, ये चीज़ें हम रखेंगे इस सूबाई ऐवान के सामने भी और मरकज़ में भी। हम कहेंगे कि जी हमारा नुकसान है, अब आगे जितना हमारे वसाइल होंगे उससे पूरा करेंगे, बाकी अल्लाह मेहरबान है, देने वाली वो ज़ात है, वो इंशाअल्लाह अगर वो इसमें आफत ला सकता है तो आफत दूर भी कर सकता है। केतरान साहब, आप ये करें कि कैबिनेट के जितने भी मेंबर्स हैं, आप मेहरबानी करके जितने भी हमारे एमपीएज है बलूचिस्तान असम्बली के, उनके लिए आप अगर कोई मीटिंग इस तरह का अरेंज कर दें कि बलूचिस्तान में नुकसानात कितने हुए हैं और किस तरह जो जिन जिन के नुकसानात हुए हैं उन लोगों के साथ हम लोगों ने जो है सपोर्ट देनी है, तो इस पर आप लोग बात कर लें काइंडली। मेरे ख्याल से सिर्फ कैबिनेट के अलावा और एमपीएज भी फिर अपने हल्के में जो है बता सकेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान कहां तक जो है काम कर रही है। बजा फरमाया आपने। इंशाअल्लाह ये सर्वे हमारे मुकम्मल हो जाए, हम स्पेशल इजलास आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि स्पेशल इजलास बुला के असगर 1 मिनट मुझे बात कंप्लीट करने दीजिए। तरीन साहब, इस पर केतरान साहब सही बोल रहे हैं, जब सर्वे कंप्लीट हो जाए तो सर्वे मुकम्मल हो जाए, बिल्कुल सही, और वो एक सिस्टम हम बना रहे हैं। आज तो मैं इधर डिक्लेयर नहीं करूंगा, आइंदा चंद दिनों में आपके सामने आ जाएगा कि साफ और शफाफ रिहेबिलिटेशन का जो प्रोसेस शुरू होगा ना, वो क्रिस्टल क्लियर होगा। जैसे शीशा है ना, आर पार देख सकते हैं ना, इस टाइप का हम उस पर इनिशिएटिव ले चुके हैं। चूंकि वो अंडर प्रोसेस है तो अभी मैं उसको ना बिल्कुल अच्छी बात नहीं करूंगा, लेकिन जो सर्वे होगा इस ऐवान के सामने रखा जाएगा। जिस के नुकसानात अगर कमी बेशी थी, हम क्योंकि एक नुमाइंदा जो भी आता है वो उस पूरे इलाके का अवाम का इत्मीनान लेके आता है, तो कमी बेशी जरूर अगर कहीं पे थी हम उनके साथ हैं। शुक्रिया केतरान साहब।